चलिए डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और एक नए मॉर्निंग शो के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ वोकैब सीखेंगे और अपनी जो वर्ड पावर है उसको और बूस्ट अप करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा इफ पॉसिबल, देन वी शैल प्रोसीड। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज डे नंबर 10 है और देखते देखते हम लोग डे नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। होपफुली आप पर डे का काम पर डे कर रहे होंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है दैट विल बी डिमनिश। डिमनिश करने का मतलब होता है किसी चीज को घटाना, कम करना। डिमनिश करने का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, घटाना, कम करना, लेसन करना, एलिविएट करना। जैसे आपने वर्ड लेसन पढ़ा है, LESSEN, ये क्या होता है, लेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कम करना, घटाना। जैसे आप एक वर्ड और इसमें पढ़ते हो एलिविएट, ये अच्छा वर्ड है। एलिविएट खासतौर से पेन वगैरह, सफरिंग वगैरह के कम होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एलिविएट। तो डिमनेस है, जैसे ड्विंडल यूज करते हो, ड्विंडल करने का मतलब भी घटाना होता है, और रिड्यूस करने का मतलब भी घटाना होता है, श्रिंक का मतलब भी घटाना होता है। श्रिंक का मतलब एक्चुअल में सिकुड़ना होता है ना। तो श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना है। एक्सपेंड मतलब बढ़ना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। होपफुली आपको क्लियर होगा। जैसे एक्सपेंड एक वर्ड आता है, EXPAND, एक्सपेंड। एक्सपेंड करने का मतलब बढ़ाना। हम अपने बिजनेस को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। वी वांट टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड देखिए, जैसे इसमें से मीनिंग आपको क्लियर हो गया। डिमनिश करने का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, ये इसका मीनिंग हो गया। बाकी इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एंटोनिम की बात करें तो इंक्रीज करना, है ना, इंक्रीज करना, इनहांस करना, ये कह सकते हो। आर्गुमेंट करना, जैसे एक वर्ड ये आता है, आर्गुमेंट करना, बढ़ाना किसी चीज को, इंटेंसिफाई करना, ये आपके एंटोनिम हो सकते हैं किसके, डिमनिश के। होपफुली वर्ड क्लियर हो गया होगा। डिमनिश, डिमनिश मतलब होता है घटाना, है ना। ठीक है, डिम सी लाइट है, वो कैसी होती जा रही है, डिमनिश होती जा रही है। तो डिमनिश को डिम से ही लर्न कर सकते हो आप। कोई लाइट कैसी है, डिम है। और जो डिम होता जा रहा है, कीवर्ड इसमें क्या बना लिया आपने, कीवर्ड बना लिया डिम। जो डिम होता जा रहा है वो कैसा होता जा रहा है, डिमनिश होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे किसी चीज की लाइट जो है वो डिम हो रही है, तो कैसा हो रहा है, डिमनिश हो रहा है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साथी झगड़ा, है ना, झगड़ा कह सकते हो। ठीक, और जैसे इसके लिए वर्ड आप डिस्कॉर्ड भी यूज करते हो, डिस्कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है हृदय। जब दो लोगों के हृदय आपस में नहीं मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, डिस्कॉर्ड होता है। जैसे कंटेंशन एक वर्ड आप पूछते हो, एक वर्ड आपको दे देता है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब भी कैसा होता है, झगड़ा होता है। डिस्प्यूट है, कंटेंशन है, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, झगड़ा। डिस्प्यूट, डिसरिगार्ड, है ना। डिसरिगार्ड हालांकि इस पे नहीं आएगा। जैसे एक वर्ड आता है फ्यूड, FEUD, है ना, ये फ्यूड, ये होता है फैमिली क्वेरल। जैसे कोई फैमिली है, फैमिली के बीच में जो एक क्वेरल चल रहा है बड़े लंबे समय से, उसको हम फ्यूड बोलते हैं। कंटेंशन से आप डिस्कॉर्ड से इडियम भी जानते हो, अ बोन ऑफ कंटेंशन, आप ये कहते हो, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन मीनिंग क्या होता है, झगड़े की जड़। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। जैसे आप ये कहते हो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, है ना। ये भी क्या होता है, ये भी होता है झगड़े की जड़। होपफुली डिस्प्यूट क्लियर हो गया। डिस्प्यूट का मतलब एक तरीके से दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा क्वेरल होना, उसको डिस्प्यूट बोलते हैं, है ना। तो हालांकि इसमें कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आसान वर्ड है। तो आइए बात करते हैं। तो सर यहाँ पर आपने क्वेरल लिख लिया, क्वेरल, मैंने आपको डिस्कार्ड भी बताया, मैंने आपको कंटेंशन भी बताया, इसके अलावा फ्यूड भी बताया, क्वेरल भी बताया। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम की बात करें साथी, एंटोनिम की, तो वो क्या हो जाएगा, कंसीड। एक वर्ड आपने कंसीड लिखा है, एक वर्ड एग्रीमेंट, एक कंसेंसस लिख सकते हो, पीछे आप पढ़ चुके हो। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है जब सभी यूनाइटेड है, यूनाइटेड लिख सकते हो आप। एग्रीमेंट लिख सकते हो आप, यूनानिमस लिख सकते हो। तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे किसके, डिस्प्यूट के। होपफुली वर्ड क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू थर्ड, डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। एक ऐसा इंसान कैसा है, जो विनम्र है ना। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, है ना। तो किसी ने डोमिसाइल ली है, वो कैसा है, डोसाइल है। किसी ने किसी कंट्री के, किसी को किसी कंट्री की डोमिसाइल तब मिलती है जब वो कैसा होता है, डोसाइल होता है, विनम्र होता है ना, पोलाइट होता है, हम्बल होता है, कोई टेररिस्ट नहीं होता, है ना। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। बाकी आसान वर्ड है, उसमें कीवर्ड ना भी बनाए तो भी आपको लर्न हो जाएगा। सबमिसिव, इसको आप क्या कह सकते हो, सबमिसिव, है ना।
सबमिसिव कह सकते हो, मॉडेस्ट कह सकते हो, हम्बल कह सकते हो, ये आप वर्ड इसमें एड ऑन कर सकते हो। मॉडेस्ट है, हम्बल है, मॉडेस्ट है, हम्बल है, ये कैसे होते हैं, ये डोसाइल होते हैं, विनम्र टाइप का पर्सन है ना, जो डोमिनेट करना नहीं जानता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इजिली चीजों को मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है ना, एग्री कर जाता है चीजों में। अपोजिंग हो जाएगा, अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक होता है, अपोजिंग मतलब विरोध करने वाला। तो होपफुली दोनों एंटोनिम भी आपको क्लियर होंगे। फास्टन करने का मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब देखो, फास्टन करने का मतलब किसी चीज को बांधना, किसी चीज को बांधना। आप क्या करते हो, फास्टन द बेल्ट, है ना, हम क्या करते हैं, बेल्ट को फास्टन करते हैं, है ना। तो इसका मतलब फास्टन करने का मतलब किसी चीज को किसी जगह से बांधना, ठीक है, बाइंड करना कह सकते हो आप, है ना। तो फास्ट तरीके से क्या किया गया, फास्टन किया गया। तो फास्टन करने का मतलब एक तरीके से आप क्या कहते हो, अफिक्स करना, बाइंड करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जैसे आप कोई डॉगी लेकर के आते हो, है ना, और शुरू में नया नया डॉगी है, घर के सारे मेंबर्स को नहीं पहचानता है, तो आपको थोड़ा सा डर है, आप इस बात को लेकर के थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये किसी को बाइट कर ले, है ना। तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप उसको फास्टन करके रखते हो, है ना, उसको अफिक्स करके रखते हो, रिलीज नहीं करते हो, है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं। फिरोसियस का मतलब कैसा होता है, फिरोसियस का मतलब होता है बहुत ही उग्र, है ना, जो बहुत ज्यादा उग्र है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा वायोलेंट है, उनको बोलते हैं फिरोसियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फियर्स, फियर्स मतलब भयानक, जो बहुत ही फिरोसियस है मतलब बहुत वायोलेंट है, बहुत ही फियर्स है ना, उसको बोलते हैं फिरोसियस। अपोजिट वर्ड कैसा हो जाएगा, देखिए, एक तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वायोलेंट है, और दूसरा कैसा हो जाएगा, जो बिल्कुल माइल्ड है, मृदुल स्वभाव वाला है, जेंटल है, उसको आप बोलते हो माइल्ड या जेंटल, मॉडेस्ट, हम्बल, पोलाइट, सारे वर्ड लिख सकते हो। आइए आगे चलते हैं। फिकल, फिकल माइंडेड पर्सन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, फिकल माइंडेड पर्सन। इसका मीनिंग क्या होता है, जो अस्थिर दिमाग वाला है, अस्थिर, ठीक है, अस्थिर दिमाग वाला या अस्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति। मीनिंग क्या कहना चाह रहा हूं वो जरा समझिएगा। फिकल माइंडेड पर्सन, आप एक फ्रेज बना लीजिए पहले, फिकल माइंडेड पर्सन, फिकल माइंडेड पर्सन, फिकल माइंडेड पर्सन, ठीक है, फिकल माइंडेड पर्सन। फिकल माइंडेड पर्सन की अकल फिक्स नहीं होती है ना। आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनस्टेबल है, क्या कहते हो, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब कि जो किसी एक बात पर स्टिक नहीं है, ठीक है, एक बात पर स्टेबल नहीं है, वो कैसा है, फिकल माइंडेड। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा कैप्रिसियस, कैप्रिसियस चंचल दिमाग वाला, है ना, जिसका मूड पल पल चेंज होता रहता है, जिसकी जो इच्छाएं हैं वो पल पल चेंज होती रहती हैं, वो पर्सन कैसा होता है, फिकल माइंडेड होता है। इसी को आप कैप्रिसियस कहते हो। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो साथ ही क्या कहते हो, कैप्रिसियस, कैप्रिसियस, फिकल है, कैप्रिसियस है, चंचल दिमाग वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, चंचल दिमाग वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिकल बोलते हैं, कैप्रिसियस बोलते हैं, ठीक है, होपफुली लर्न रहेगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब अस्थिर दिमाग वाला, या इसी को कैप्रिसियस आप कह सकते हो, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस भी कैसा होता है, चंचल होता है। एंटोनिम की बात करें तो कैसा होगा, एक तो ये अनस्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एंटोनिम कैसा होगा, स्टेबल होगा, कांस्टेंट है, स्टेबल है, फर्म है, ये सारे इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। तो होपफुली क्लियर रहेगा। फिकल, कैप्रिसियस, चंचल, जो अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेड है, स्टेड मतलब स्थिर होता है, ऐसे अनस्टेड कह सकते हो आप, अनस्टेड, स्टेड मतलब स्थिर होता है, गंभीर, तो अनस्टेड जो स्थिर नहीं है किसी चीज को लेकर के। फिक्टिटियस, ये तो अक्सर आप जब मूवीज वगैरह देखते हैं तो वहां पर ये वर्ड अक्सर आपको देखने को मिलता है, वर्ड है आपका फिक्टिटियस, है ना। और आपको ये देखिए, ये स्टेटमेंट लिखा मिलता है, ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्टिटियस, ये एक स्टेटमेंट मिलता है, ऑल द कैरेक्टर्स आर, ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्टिटियस, आर फिक्टिटियस, fictitious, all the characters are fictitious, used in this movie, in this serial, ठीक है, जो भी आप कहते हो, in this drama, वो रियल नहीं है, वो fictitious है, एज्यूम किए गए हैं, काल्पनिक हैं। तो जितने भी पात्र होते हैं किसी मूवी के, किसी भी ड्रामा के, किसी भी प्ले के, तो वो कैसे होते हैं, वो fictitious होते हैं। तो fictitious का मतलब कैसा होता है, साथ ही ये होता है काल्पनिक। इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे काल्पनिक। मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। जो फिक्टिटियस है, जो इमेजिनरी है ना,
तो उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। आइए बात करते हैं। तो जो कैसा है, फॉल्स है, जो फॉल्स है, जो केवल हमारा इमेजिनेशन है, जो रियल में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। एंटोनिम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, साथ ही रियल हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करते हैं फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है पतला, बारीक, महीन, जो भी आप कहना चाहो, है ना। इसका मतलब कैसा होता है, बहुत ही बारीक, पतला, महीन, इसको बोलते हैं फ्लिम्सी। ठीक है, तो कह सकते हो, या फिर इसके लिए आप मीनिंग लिख लो कैसा, बहुत ही कमजोर, कमजोर, है ना। अब देखो, इसको लर्न करना बिल्कुल आसान है। किसी चीज की फिल्म सी है, केवल बहुत मोटी परत नहीं है, केवल फिल्म सी है। ठीक है, जैसे अनियन की लेयर अगर आप देखते हो तो वो कैसी होती है, बड़ी फिल्म सी होती है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो तुरंत ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या है, ये फिल्मसी, फिल्मसी मतलब फिल्म सी परत है, मतलब बहुत ही बारीक है, पतला, कमजोर है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो कैसा है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है, वीक है, फीबल है, जैसे वर्ड यूज करते हो, फीबल है, वीक है, डेट्रियोरेटेड है, एक वर्ड ये आता है डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड का मतलब होता है जर्जर अवस्था। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कैसा है, बहुत बुरी तरीके से उसके जो मांसपेशियां हैं, जो बोन्स हैं, वो काम करना बंद कर रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब गंभीर सिचुएशन है, तो कैसा हो गया है, डेट्रियोरेटेड हो गया है। तो फुली लर्न रहेगा ये वर्ड। आइए आगे चलते हैं। तो अपोजिट के बारे में बात करें तो ये वीक हो गया, फीबल हो गया, ये इसके साइनो हो गए। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टर्डी। स्टर्डी कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, ये वर्ड यूज कर सकते हो आप, स्टर्डी या स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी का मतलब होता है जो हष्टपुष्ट है, बहुत ही मजबूत है ना, तो बहुत ही हैवी बॉडी है जिसकी, तो स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अपोजिट वर्ड हो गए। फिल्मसी को फिल्म सी से याद कर लिया, जो जिसकी लेयर कैसी है, बहुत ही कमजोर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगले वर्ड पे आते हैं, फॉर्मर। देखो, एक फॉर्मर होता है FARMER, किसान होता है, ये फॉर्मर होता है पहले वाला। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, जैसे आप कहते हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बात किसकी कर रहे हो, मनमोहन सिंह जी की कर रहे हैं, है ना। फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना, इस तरीके से आप यूज करते हैं। फॉर्मर कैप्टन, विराट कोहली, है ना। तो इस तरीके से आप फ्रेजेस को डिजाइन करते हैं। तो फॉर्मर मीन्स क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं। तो फॉर्मर का मीनिंग क्या हो गया, प्रीवियस। फॉर्मर का मीनिंग प्रीवियस। एंटोनिम की बात करते हैं तो यहाँ पर आफ्टर, लेटर। लेटर मतलब होता है बाद वाला, LATTER। तो फॉर्मर का जस्ट अपोजिट अगर कहा जाए, एक्चुअल अपोजिट कहा जाए, तो वो आपका लेटर होगा, LATTER। 10 में आता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब पहले समझ लीजिएगा, होता क्या है कि आप इसका मीनिंग जाने बगैर, है ना, आप इसको इसके सिनोनिम टिक करते हैं, एंटोनिम टिक करते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग पहले आप समझ लीजिए, इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। फ्रूगल का मतलब होता है कि जो कैसा है, बहुत ही किफायती है, किफायती है ना, जो बहुत ज्यादा कैसा है, किफायती है। किफायती मतलब जानते हो, जैसे मान लो, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो मुंबई इंडियंस ने कोई प्लेयर परचेज किया, या CSK ने कोई परचेज क्यों कहे, मतलब क्या किया, उसमें बेट लगाई और वो ले लिया बहुत ही कम पैसे में, और अच्छी क्वालिटी का प्लेयर मिल गया, तो वो क्या कहेंगे, भाई ये बहुत इकोनॉमिकल परचेज थी, ठीक है, या फ्रूगल परचेज थी। फ्रूगल का मतलब किफायती, जो ना तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है, ना ही बहुत ज्यादा सस्ता, ठीक है, उसको बोलते किफायती। किफायती का मीनिंग समझ गए होंगे। ये वर्ड को अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे आप। तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल। इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, तो ये वर्ड इसके लिए ज्यादातर देता है, फ्रूगल के लिए इकोनॉमिकल। तो आइए बात करते हैं, साथी कैसा हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, इकोनॉमिकल है। या फिर इसी का अपोजिट हो गया एक्स्ट्रावेजेंट, जिसने बहुत ज्यादा खर्च किया है। अब जैसे मान लो बेन स्टोक की परचेज की किसने, CSK ने, है ना, और बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित हो गया, तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रावेजेंट है, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। ठीक है, तो फ्रूगल मतलब मितव्ययी होता है, एक्स्ट्रावेजेंट होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। गैरुलस, गैरुलस मतलब होता है बातूनी। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। गैरुलस का मीनिंग होता है बातूनी, है ना, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। गैरुलस मतलब होता है घरेलू। गैरुलस का मतलब क्या होता है, घरेलू, जो घरेलू बातें बहुत ज्यादा करता है, वो कैसा है, गैरुलस है। आप अपने घर के आसपास की आंटियों को देखिएगा, वो क्या करती है, बड़ी गैरुलस होती है। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि वो दो आपस में बुराइयां कर रही हैं, ठीक है, कि वो उनको देखो जरा,
शर्मा जी की मिसेज को, ठीक है, ऐसा ऐसा है, ये है, और फिर उसके बाद कहेंगे भाई हमें क्या लेना देना, ठीक है। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी बुराई भी कर लेनी है, फिर उसके बाद बताना है हमें क्या मतलब, है ना। तो अगर आपको मतलब नहीं है तो आप बुराई क्यों करो, ऑब्वियस सी बात है। चले, ये बहुत अलर्ट टाइप की लेडीज होती है जो घर के बाहर आंटियां बैठती है, इनसे हमेशा बिवेयर आप रहे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो घरेलू मतलब ये क्या करती है, घरेलू बातें बहुत ज्यादा करती हैं। तो घरेलू मतलब क्या हो गया, टॉकेटिव है, कैसी है, टॉकेटिव है, कैसी है, वैल्यूएबल है, ठीक है। एंटोनिम आप पढ़ चुके हो वैसे, टैसिटर्न है, रेटिसेंट है, रेटिसेंट, रेटिसेंट टैसिटर्न मतलब कम बोलने वाला। तो टैसिटर्न या रेटिसेंट का मतलब होता है जो अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब आप जानते हो, जो बहुत कम बोलने वाला है, वन हु स्पीक्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम बोलता है वो कैसा है, टैसिटर्न है, रेटिसेंट है। ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रसन्नता। ग्ली का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता, खुशी, आनंद, जो भी कहना चाहो आप। तो ग्ली का मतलब क्या हो गया, प्रसन्नता। इसका मीनिंग क्या हो गया, हैप्पीनेस। अपोजिट वर्ड कहोगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दुख, जिसको आपने वो लिखा है, सैडनेस लिख सकते हो इसमें, है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट में। गिल, गिल का मतलब चालाकी होता है। गिल का मतलब होता है चालाकी, है ना। गिल का मतलब क्या होता है, चालाक, है ना। आप इसको जरा समझिएगा, चालाकी लिख लीजिए आप, ज्यादा सही रहेगा। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, आपने कहा देखा इस समय एक बैट्समैन आया है, गिल नाम का बैट्समैन आया है, गिल द मामला है ना। तो वो कैसा है, बहुत ही क्लेवर बैट्समैन है, बहुत ही कनिंग बैट्समैन है ना, बहुत डिसीव करके बालों को खेलता है। तो इसका मतलब कैसा है, गिल कैसा है, गिल द मामला कैसा है भाई, बड़ा ही कनिंग है, क्लेवर है, क्राफ्टी है। तो इसीलिए इसको क्या लिखा हमने, यहाँ पर लिखा हमने कनिंग, कनिंग, डिसीट, डिसीट, क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी। ये बहुत क्राफ्टी नेचर का व्यक्ति है, डिसीट टाइप का व्यक्ति है, कनिंग टाइप का व्यक्ति है। एंटोनिम की बात करें तो कैसा हो जाएगा, ऑनेस्टी से भरा हुआ है ना। तो ये निगेटिव कंटेक्स्ट में यूज करते हो आप, जैसे इसी को फॉक्सी भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो, FOXY, फॉक्सी। अगर कोई फॉक्सी नेचर का व्यक्ति है तो इसका मतलब आपको उससे बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, वो बहुत ही ज्यादा डिसीव करने वाला व्यक्ति हो सकता है। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में, हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में, हेस्ट का मतलब जल्दी में। मेक हेस्ट आपने अक्सर फ्रेज सुना होगा, जल्दी करो, मेक हेस्ट, और ये कई बार दे देता है आपको। तो मेक हेस्ट मतलब होता है जल्दी करो, तो हेस्ट मतलब जल्दी, रैपिड, क्विक, स्विफ्ट, है ना, ये सारे वर्ड यूज करते हो आप। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया हरी, हरी का मतलब जल्दी, क्विक का मतलब जल्दी, है ना, ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब जल्दी, है ना, रैपिड, रैपिड का मतलब जल्दी, तेज। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिले। लास्ट वर्ड पे आते हैं आज के, ह्यूमन। देखो ह्यूमन दो वर्ड होते हैं, एक होता है HUMAN और एक होता है HUMANE। ह्यूमन का मतलब दयालु। ह्यूमन के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, जिसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज है। देखो एक तो आपने ये लिखा HUMAN, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव। इस ह्यूमन का मतलब होता है मानव, इसका मतलब मानवीय, मानवीय मतलब मानवीय क्वालिटीज। जैसे मानवीय क्वालिटीज की बात करें तो मानवीय क्वालिटीज कौन सी होती है, इस पे अगर हम बात करें तो मानवीय क्वालिटीज का मतलब जैसे कोई व्यक्ति सिंपैथेटिक है, जैसे कोई व्यक्ति काइंड है ना, टेंडरनेस है, उसके अंदर टेंडरनेस है, वो फिलैंथ्रोपिक है, एल्ट्रिस्ट है, लोगों की मदद करने वाला है, बड़ा ही दयालु किस्म का है, तो वो ह्यूमन क्वालिटीज हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे दूसरों के प्रति सिंपैथी रखने वाला, ये कैसा, ये जो क्वालिटीज हैं इनको क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमन बोलते हैं, HUMANE। तो होपफुली आपको ये वर्ड लर्न रहेगा, ह्यूमन, है ना। जैसे अक्सर ये बात अक्सर देखने को मिलती है, आई डोंट वांट टू जज, बट ये बात अक्सर देखने को मिलेगी कि जो व्यक्ति प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं और अदर देन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। आप कई ऐसे सर्वे हैं जिनमें आप ये बात देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, होपफुली क्लियर हो गया। तो ये वर्ड थे, देखिए जैसे इसमें आपने क्या लिखा है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक जिसके अंदर सिंपैथी है। जो क्रूएल है, अपोजिट की बात करोगे तो कैसा हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा। तो होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट के अंदाज में। तो आइए देखिएगा, स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। तो डे नंबर आज 10 है,
ठीक है। और बड़े खुशी की बात है कि आपने कभी 10 पर डे 10 वर्ड पढ़ते थे और कभी 10 दिनों तक आप उस सिस्टम को चला ही नहीं पाए, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ये सेशन लगातार आज 10वें दिन तक पहुंच चुके हैं कंटिन्यूअस वे पे, और 10 वर्ड नहीं सीख रहे सर, यहाँ पर मोर देन 50 वर्ड सीख रहे हैं एक एक सेशन में, या उससे कहीं ज़्यादा हो जा रहे होंगे। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। डिमनेस क्लियर हो गया, घटाना, कम करना, किसी चीज़ को कम करना। डिस्प्यूट झगड़ा होता है, साथ ही क्लियर है। इसके बाद बात करें डोसाइल, विनम्र होता है। ठीक है, जिसने डोमिसाइल ले रखी है किसी कंट्री की, वो कैसा होगा, डोसाइल होगा। फास्ट एंड, बांधना होता है। फास्ट एंड करने का मतलब बाइंड करना, कह सकता है फिक्स करना। फिरोसियस का मतलब उग्र होता है, बहुत ही वायोलेंट है ना, उसको बोलता है फिरोसियस। फिकल माइंडेड पर्सन, कैसा, चंचल दिमाग वाला, जो अस्थिर माइंड वाला है, उसको बोलते हैं। फिक्टिटियस का मतलब इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। फ्लिम्सी मतलब होता है जो बहुत कमजोर है, ठीक है, बारीक है, पतला है, उसको फ्लिम्सी बोलते हो। फार्मर मतलब पहले वाला। अच्छा, फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल, मितव्ययी, ठीक है, किफायती जिसको कहते हो। गैरुलस मतलब घरेलू से याद किया था, जो घरेलू बातें बहुत करने वाली हैं, घर की आंटियां, वो कैसी है, बातूनी है। ग्ली का मतलब प्रसन्नता होता है। गिल का मतलब, गिल कैसे खेलता है, चालाकी से खेलता है ना। और हेस्ट मतलब जल्दी करना होता है। ह्यूमन मतलब मानवीय होता है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानवीय, है ना, और ह्यूमन मतलब मानव होता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता है एज यूजुअल हमेशा की तरीके फिर से मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र टेलीग्राम चैनल है, आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो के मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी पीडीएफ्स के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेशन की, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे, कुछ नए वर्ड एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज।